हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योगेश वशिष्ठ। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में जो अदर कैलकुलेटिव पार्ट था उसके क्वेश्चंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। एन अमाउंट ऑफ 805,000 becomes 9,500 in 3 years time at some simple rate of interest. How much the amount of 10,200 will become in 5 years at the same rate of simple interest? तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में रेट टाइम डिवाइड बाय 100 प्लस में प्रिंसिपल। तो हमारे पास अमाउंट है 8,000, ये है हमारे पास 9,500, प्रिंसिपल है हमारे पास 8,500, रेट हमें पता नहीं है यहाँ पे, टाइम 3 ईयर्स है, डिवाइड बाय 100 प्लस में प्रिंसिपल है हमारे पास 8,500। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 85 इंटू में आर इंटू में 3, और ये इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। 1000 इज इक्वल टू 85 इंटू में आर इंटू में 3। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 से किया, 5 एकम 5, 3 7, 5 से ये 200। तो अब हम आर निकाल सकते हैं, 200 डिवाइड बाय, ये उस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएंगे, 17 और 3 51। ये आ गई हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम इसके साथ 5 ईयर्स में निकाल सकते हैं। अब हमारे पास प्रिंसिपल है 10,200, रेट है हमारे पास 200 बटे में 51, टाइम है 5 ईयर का, डिवाइड बाय 100, 0 से 0, 51 से ये गया 2 पे, 200, 400, 5, 4 5 20, 2000। ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। प्रिंस ये है, या तो यहीं पे हम प्रिंसिपल को ऐड कर दें या अलग से कर दें, एक ही बात है वो। अगर हम इसमें ऐड करते हैं 10,200 में 2000, ये हो गया हमारा 12,200, ऑप्शन 3। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। A man looks at the photograph of a person X and says, she is the daughter of the husband of only daughter of father of my brother-in-law, wife's brother. How is the person X related to the man? ऐसे क्वेश्चंस में हमें स्टार्ट करना है माई के बाद से, माई ब्रदर इन लॉ, जो उस ये हमारे पास पर्सन हो गया, और ये मैन है हमारे पास, ये इसकी ब्रदर इन लॉ की बात कर रहा है, जो इसकी वाइफ हो गई, और वाइफ का ब्रदर, ये ब्रदर हो गया। अब इसके बाद बोलते हैं ओनली डॉटर ऑफ फादर, जो इसका ब्रदर है, इसके फादर की ओनली डॉटर होगी इसकी सिस्टर ही, यानी कि इस जो ये पर्सन है इसकी वाइफ। इससे पहले फिर बोलता है ये डॉटर ऑफ हस्बैंड ऑफ ओनली डॉटर, इसका जो हस्बैंड है ये हो गया यही, और इसकी डॉटर ये है फोटोग्राफ वाली लड़की। तो अब हमें बताना है हाउ इज़ द पर्सन एक्स रिलेटेड टू द मैन। ये एक्स है जो ये डॉटर है इस पर्सन की, ऑप्शन 1। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, इसके लिए हम ड्रा कर लेते हैं हमारा
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हम ए पॉइंट मान लेते हैं हमारा 30 मीटर्स इन नॉर्थ। नॉर्थ में ये 30 मीटर चलता है, मान लिया हमने यहाँ तक पहुँच गए। देन 20 मीटर्स टुवार्ड्स वेस्ट, अब ये वेस्ट की तरफ 20 मीटर चल पड़ा। एंड रीचेज ए पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट आ गया बी। देयर आफ्टर ही टेक्स ए साउथवर्ड टर्न, अब यहाँ से उसने साउथवर्ड टर्न लिया है। एंड वॉक्स 10 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, ये पॉइंट आ गया सी। आफ्टर दैट ही टर्न्स ईस्टवर्ड, यहाँ से उसने ईस्ट के लिए टर्न लिया। एंड कवर्स 15 मीटर, यहाँ पे ये 15 मीटर हो गया। रीच पॉइंट डी, और ये पॉइंट हो गया डी। फाइनली टर्निंग टू दी राइट ही वॉक्स 20 मीटर, अब इसका राइट होगा डाउनवर्ड पोजीशन में। यहाँ से वो 20 मीटर चलता है, 10 मीटर ये चल रहा था और अभी 20 मीटर और चलेगा तो ये बिल्कुल इस लाइन पे पहुँच जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंड पॉइंट है। यहाँ से ये चला है 15 मीटर और ये थी 20 मीटर, यानी कि 20 में से 15 गए, 5 मीटर ये डिस्टेंस बच गया और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज से रिलेटेड 55, 47, 74, 10, 135, -81, 262। ये हमारी कम ज़्यादा हो रही है, तो इसमें ऑपरेशन देखते हैं हम कौन सा लगेगा। लिख लेते हैं हम इसको 55, 47, 74, 10, 135, -81, 262। इसमें डिफरेंस है हमारा -8 का। यहाँ से यहाँ पे है हमारा डिफरेंस प्लस में 27, फिर यहाँ पे हमारा डिफरेंस है -64, यहाँ पे हमारा डिफरेंस है +125, यहाँ पे फिर हमारा डिफरेंस आ गया ये -216, और यहाँ पे फिर हमारा डिफरेंस आ गया माइनस में 81 और प्लस में 262 प्लस 313। तो हम सीक्वेंस देखते हैं, ये सभी क्यूब्स हैं, ये 2 की क्यूब्स, 3 की क्यूब्स, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, 7 की क्यूब। नेक्स्ट आएगी फिर 8 की क्यूब। 8 की क्यूब होगी हमारी 512। तो 512 अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगला हमारा एक पॉजिटिव एक डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेक्स्ट और ज़्यादा नेगेटिव आएगा। तो इसमें से हम डिक्रीज़ करते हैं 512 -262, 0, 11 में से 6 गए 5, 4 में से 2 गए 250, -250, यानी कि ऑप्शन 2। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है ये हमारा। इसमें हमारा TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी को लिखा हुआ है ETHCONOLYG। सबसे पहले आप कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए ए से एम तक और एन से जेड तक नंबर वहाँ पे सारे इनको लिख लीजिए और फिर इनके ऊपर नंबरिंग कर दीजिए 1 से 13, 14 से 26 तक, ताकि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। उनके नंबर्स लिख के आप इसको और इजीली गैस कर सकते हैं। अगर किसी में अल्टरनेट की बन रही है या रिवर्स की बन रही है तो वो भी आप इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी ईजोटी का आप सभी को पता ही होगा, उससे भी आप इनको याद रख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25।
तो अब हम इसमें देखते ही बिल्कुल ही हमें लिखते ही समझ में आ रही है कि ये क्रॉस में चल रही है। तो अब हमें लिखना है जनरेशन के लिए GENERATION। तो यहाँ पे होगा हमारा EGENARITNO। तो ये हम चेक कर लेते हैं EGEN, ये फर्स्ट में ही आ रहा है, EGENARITNO, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक हम कर चुके हैं सारे मैथमेटिक्स के, देख लेते हैं फिर भी। ये आप लॉजिकल इंडियन के ज़रूर करके जाइएगा, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। डन, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, कीप स्टडिंग।